कैसे हैं आप लोग प्यारे विद्यार्थियों? नमस्कार। जिस तरीके से आरपीएससी के सवाल पूछ रहा है, आरपीएससी आरपीएससी में से सवाल पूछ रही है, जबरदस्त सवाल पूछ रहे हैं और उनको कैसे बचा जाए साथियों, उनसे कैसे किया जाए, तो मुंह जबानी में आप लोगों को 5 मिनट की वो आंकड़े आपके समक्ष रख रहा हूं कि उनसे आप लोग हमेशा के लिए आप लोग बहुत बेहतर आरपीएससी को समझ पाएंगे। कैसे इनकी नियुक्ति होती है अध्यक्ष सदस्यों की, कैसे इनको हटाया जाता है। बहुत दुविधा भरा पेज है। मैंने ये बुक खोल रखी है, सामने देख लो आप लोग। ये राजस्थान की राजव्यवस्था की बुक है, 1 वीक सीरीज। ये बात 140-44 पेजों पर है। बहुत कमाल की पुस्तक है, जरा सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि आरपीएससी की स्थापना हुई उससे पहले कोई ऐसी भर्ती एजेंसियां कौन कौन सी रियासतों में, आप कहेंगे जयपुर, जोधपुर और बीकानेर रियासत में सर आरपीएससी जैसी एजेंसी थी, ऐसा सवाल आपसे पूछ सकता है यार। दूसरी बात हम लोग बात करें आरपीएससी की स्थापना। देखो आरपीएससी की स्थापना तब हुई तब भारतीय जो संविधान लागू हुआ उससे पहले आरपीएससी की स्थापना हो चुकी थी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद हम लोग बात करें तो 315 से और 323 होना चाहिए, 315 23 तक ये आरपीएससी का क्या है उल्लेख है। तो तब हमारे पास में अनुच्छेद सही कह रहे 315 से और 323। तो आरपीएससी तो स्थापना पहले हो गई, पहले हुई तो जिस प्रकार से आज अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, वो काम पहले राज्यपाल करते थे, लेकिन पहले अनुच्छेद नहीं था, क्यों लागू नहीं हुआ। तो वहां पे 28वां नंबर का अध्यादेश वहां पे राज प्रमुख मान सिंह द्वारा, यह ध्यान रखें आप लोग, जारी किया गया और उसके द्वारा क्या हुई, स्थापना हुई। तो सबसे पहले यहाँ पे सीधे फैक्ट जो एग्जाम पूछता है कि राजप्रमुख द्वारा यहाँ पे एक अध्यादेश जारी किया गया, वो अध्यादेश का क्रम कौन सा था, आप लोग कह देंगे 28वां। 3 तिथि आप लोगों को याद रखनी है। अध्यादेश जारी हुआ वो 16 अगस्त को हुआ, स्थापना हुई वो 20 अगस्त को हुई और अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना हुई वो 22 दिसंबर को जारी हुई। मुख्यालय कहां रखा है, जयपुर। आपको 2 अध्यक्ष पढ़ने पड़ेंगे एक बार तुरंत। डॉक्टर एस के घोष को अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन ये प्रथम अध्यक्ष है, अस्थायी अध्यक्ष है। पहले हमें प्रथम जो स्थायी अध्यक्ष मिला वो AC त्रिपाठी साहब था। प्रारंभ में 1+2 सदस्य थे, फिर 1+3 कर दिया, फिर इसे 1+5 कर दिया, है ना। 1+ कितना कर दिया, 1+5 कर दिया, फिर उसके बाद में 1+7 कर दिया और वर्तमान प्रावधान 1 अध्यक्ष और 10 सदस्यों का कर दिया गया है। तो यहाँ पे समिति, ये ध्यान रखें, इसका गठन हुआ वो जुलाई 1957 में और समिति की रिपोर्ट जनवरी 1958 में, यानी पहले मुख्यालय जयपुर में था और फिर 3 सदस्यीय कमेटी बनी। पी सत्यनारायण राव उस समिति का अध्यक्ष थे। आपसे पूछ सकता है निम्न में से कौन सा सदस्य है पी सत्यनारायण समिति का सदस्य नहीं था? वी विश्वनाथन, वी के गुप्ता, पी सत्यनारायण समिति, 3 सदस्य समिति, गठन जुलाई 1957 में, रिपोर्ट जनवरी 1958 में, प्रारंभिक मुख्यालय जयपुर में, फिर कहा किया अजमेर में, 16 अगस्त को आदेश जारी, 20 अगस्त को स्थापना, 22 दिसंबर को अधिसूचना जारी। घोष साहब है प्रथम, त्रिपाठी बात करेंगे हम लोग, तो ये ध्यान रखें प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। इसके अलावा DS तिवारी साहब है सबसे लंबा, सबसे छोटा कार्यकाल यादव साहब का है। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष श्री LL जोशी साहब है और वर्तमान में कैलाश चंद मीना थे थोड़ी देर पहले, अब उत्कल रंजन साहब को अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं गुरुदेव कि इनकी नियुक्ति से संबंधित आरपीएससी बहुत सवाल पूछ रही है। देखो नियुक्ति राज्यपाल करता है। आप कहेंगे सर क्या इसके लिए कोई अनुशंसा समिति होती है? नहीं, अनुशंसा समिति है, कॉलेजियम है, जो वो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए। इनके लिए कोई कॉलेजियम नहीं है। यहाँ पे राज्यपाल नियुक्ति करता है, लेकिन राज्यपाल नियुक्ति जिनकी सिफारिश पर करता है, वो ध्यान रखें वो सिफारिश कौन करता है, तो वो सिफारिश कौन करेगा, ध्यान रखें आप लोग, वो करेगी आप लोगों के मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल की सलाह से है ये, मानिए आप लोग, सलाह एक, ध्यान रखें आप लोग, बस नियमों में कहीं नहीं है, नियमों में कहीं यहाँ पे कोई अनुशंसा समिति नहीं है। नियुक्ति राज्यपाल करता है। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा इनका कार्यकाल रहेगा, लेकिन इनको हटाने का आधार संविधान में उल्लेखित है, वो है कदाचार। कदाचार के आधार पर आरपीएससी का अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जा सकता है। हटाने की पावर राष्ट्रपति के पास है। आप क्या राष्ट्रपति सर स्वतंत्र है? नहीं, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय जांच करवाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने क्या रिपोर्ट दी वो रिपोर्ट को देखेंगे। अगर वो रिपोर्ट हटाने की आई तो हटाएंगे, अगर वो कह रहे नहीं आरोप साबित नहीं होते तो मानने के लिए बाध्य है। ऐसा नहीं कभी भी राष्ट्रपति का प्रेशर आया ठीक है साहब ये किए वो किए, नहीं किया तुमको हटा देंगे, नहीं, उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद में। राज्यपाल नियुक्ति में रोल रखता है। राज्यपाल निलंबन कर, सस्पेंड कर सकता है संदेह जांच तक, लेकिन ध्यान हटाने की जो पावर है वो पावर किसके पास है, ध्यान रखें आप लोग, राष्ट्रपति के पास है। आपको मालूम होना चाहिए। अभी एक सवाल आया था सेकंड ग्रेड में कि अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में सक्षम, बिल्कुल सक्षम है। अनुच्छेद 320 है शायद, 320
आरपीएससी के कृत्यों का इसमें उल्लेख है, अनुच्छेद 315 से 323 तक है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से बेहतर अंदाज में आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। आरपीएससी के जो भी फैक्ट बन सकते थे वो आपको मैंने दिया, और मेरिट का वॉच डॉग कहते हैं इसे। तो बिल्कुल, कैसे हैं आप लोग, डॉन कहते हैं, कैसे हैं आप लोग, अच्छे हैं? तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्रकार की क्लास से आप लगातार पाए, बने रहे हमारे साथ लगातार कंटिन्यू, अच्छे प्रयास तरफ अग्रसर हो रहे हैं, बस आपकी दुआएं चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।